हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी। तो जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी होगी। दैट मींस आपको इसको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी क्या है और इसको किस तरह से ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और इसको ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेकिन इसका आपका सेटअप क्या होगा वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को आपको यूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो। आप एग्जांपल के लिए ये समझिए कि आप निफ्टी को कैश में बाई करते हो, तो उसके अगेंस्ट आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हम निफ्टी को कैश में बाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक इंडेक्स है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप निफ्टी को कैश में किस तरह से बाई कर सकते हो। जी हाँ, जिस तरह से आप एक स्टॉक को बाई करते हो उसी तरह से आप निफ्टी को भी बाई कर सकते हो। और इसका तरीका क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये पैसिव इनकम स्ट्रेटजी क्या है और ये आपको किस तरह से ट्रेड करनी है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,650 पे। 17,650 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, निफ्टी को कैश में बाई करना है और फिर इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। तो निफ्टी को कैश में आप किस तरह से बाई कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं फ्यूचर का एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर को बाई कर लिया है, तो मैं एक लॉट फ्यूचर बाई कर लेता हूं अभी करंट मार्केट प्राइस पे। तो मैंने एक लॉट फ्यूचर को बाई कर लिया है और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो फ्यूचर को जब हम बाई करते हैं तो इसका पे ऑफ चार्ट भी उसी तरह का बनता है जिस तरह से हम कैश में बाई करते हैं। निफ्टी की अगर 50 क्वांटिटीज आप कैश में बाई करते हो तो उसका भी पे ऑफ चार्ट सेम ऐसा ही बनेगा जिस तरह का यहाँ पे फ्यूचर का बन रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि निफ्टी को हम कैश में बाई नहीं कर सकते जिस तरह से हम स्टॉक्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने निफ्टी का एक फ्यूचर बाई कर लिया है। तो अब यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस है वो आप देखिए 17,674 है, ये मेरा बाइंग प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लूंगा और अब क्या करूंगा, ऊपर जाके और मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा। तो अभी मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,700 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आपको आउट द मनी में जाना है और मान लीजिए आप 17,900 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये स्ट्राइक आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक का डेल्टा क्या होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आउट द मनी में जाके और एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। तो यहाँ पे मैं 17,900 का मान लीजिए कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। तो ये देखिए, इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट किस तरह का बनता है। ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने फ्यूचर को बाई किया था और उसके बाद आउट द मनी में जाके मैंने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिला है, कॉल ऑप्शन में क्या होता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हर जगह मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट मेरे ब्रेक इवन को ब्रीच करके और फिर फर्दर ऊपर जाता है। तो इस वजह से ऊपर की तरफ हमारा रिस्क है वो ओपन रहता है एक नेकेड कॉल में। तो यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है 17,900 का। अगर मैं इसको नेकेड सेल करता तो ऊपर की तरफ मेरा रिस्क था वो अनलिमिटेड होता। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कॉल ऑप्शन फ्यूचर के अगेंस्ट सेल किया है, मतलब फ्यूचर है वो इसको हैज कर रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 17,900 प्लस 139 जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है, मतलब 1839 के बियॉन्ड अगर मार्केट ऊपर जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होता। लेकिन अब मुझे हैजिंग देगा फ्यूचर, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए 18,500 पे चला जाता है, मार्केट 18,500 पे जाता है तो 17,900 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें मुझे लॉस होगा। लेकिन इसमें जितना मुझे लॉस होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में हो चुका होगा। और वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 18,000 रुपीज का है। तो ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक वर्किंग पर्सन है तो भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको हैज कर रहा है। जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है उसको हैज कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है तो भी आपको कॉल ऑप्शन में किसी तरह का लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसको हैजिंग मिल रही है जो फ्यूचर आपने बाई कर रखा है उससे। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है ये कवर्ड है। और किससे कवर्ड है, ये जो फ्यूचर आपने बाई कर रखा है इससे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूचर का एग्जांपल लेकर आपको समझाया है, क्योंकि ऑप्स्ट्रा में मैं कैश में बाई करके आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन आपको ये फ्यूचर के साथ नहीं करना है, आपको ये करना है इन्वेस्टमेंट के साथ। मान लीजिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है। तो रिलायंस में मान लीजिए आपने एक लॉट कैश में बाई कर रखा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो रिलायंस में।
तो ये रिलायंस में एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी आपने ट्रेड कर दी कि आपने एक लॉट कैश में बाई कर रखा था, उसके अगेंस्ट आपने एक लॉट सेल कर दिया है आउट द मनी के कॉल ऑप्शन का। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको लॉस होगा, लेकिन उसमें लॉस आने से पहले जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो स्टॉक बाई कर रखे हैं, उनमें प्रॉफिट हो चुका होगा। तो शॉर्ट कॉल में जितना आपको लॉस होगा उससे ज्यादा हमेशा आपको प्रॉफिट रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं जिसको कवर्ड कॉल बोलते हैं, ये रिस्क फ्री रहता है, इस पे आपका रिस्क है वो जीरो रहता है। यहाँ पे आप देखिए जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है इसमें मेरा रिस्क जीरो है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैंने 139 रुपीज रिसीव किए हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो मुझे 139 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है 17,900 इन द मनी हो जाता है और मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो इस कॉल ऑप्शन में मुझे लॉस होगा, लेकिन इसको पूरी तरह से हैज ए फ्यूचर करेगा, क्योंकि इसमें जितना लॉस होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में हो चुका होगा। तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये रिस्क फ्री होता है। कवर्ड कॉल आप जब भी सेल करते हो ये रिस्क फ्री होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको कवर्ड कॉल हमेशा बेच के चलना चाहिए। आप यहाँ पे एक बात को समझिए, यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रखा है 17,700 पे। मान लीजिए 17,700 है, ये मेरा बाइंग प्राइस है, यहाँ पे मैंने फ्यूचर को बाई किया है और उसके अगेंस्ट मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है 139 रुपीज का। तो अब आप देखिए मान लीजिए एक महीने के बाद और निफ्टी जहां पे है यहीं पे ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए एक महीने बाद भी निफ्टी का फ्यूचर है वो 17,700 पे ही है। तो एक महीना हो चुका है लेकिन फ्यूचर में आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में यही होता है, मार्केट अगर एक रेंज में रहता है, जहां पे है वहीं पे रहता है, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कवर्ड कॉल सेल करते हो, यहाँ पे जैसे मैंने 17,900 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो एक महीने बाद निफ्टी जहां पे है वहीं पे है, लेकिन कवर्ड कॉल में मुझे 139 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है, जबकि निफ्टी कहीं भी नहीं गया। तो कवर्ड कॉल से क्या है, मुझे एक रेंटल इनकम मिलती है। अब अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, हो सकता है वो स्टॉक 6 महीने के लिए एक ही रेंज में रहे। अब 6 मंथ्स के लिए वो स्टॉक एक ही रेंज में रह रहा है, तो वहां पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इस वजह से आपको हमेशा कवर्ड कॉल सेल करना चाहिए, ताकि हर महीने आपको 1 से 2% रिटर्न मिलता रहे अपने इन्वेस्टमेंट पे। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है तो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको मिल रही है कवर्ड कॉल से। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी जरूर समझनी चाहिए और ये आपको जरूर ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्क फ्री होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कवर्ड कॉल को सेल करते हो तो इसकी एक कॉस्ट है जो आप पे करते हो, और वो कॉस्ट क्या है कि ऊपर की तरफ आपने अपनी अपसाइड को कैप कर दिया है। देखिए अगर मैं ये कॉल ऑप्शन सेल नहीं करता तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है तो अब ऊपर की तरफ मेरा प्रॉफिट है वो कैप्ड हो गया है, और ये प्रॉफिट अब मेरा कितना है 18,000 रुपीज का। अदरवाइज ये अनलिमिटेड था, लेकिन अब ये 18,000 रुपीज का है। तो ये कॉस्ट है जो आप पे करते हो जब आप कवर्ड कॉल को सेल करते हो। और आपका प्रॉफिट कैप कहां से होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो उस स्ट्राइक प्राइस के बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो फिर आपका प्रॉफिट है वो कैप्ड हो जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस महीने एक रेंज में रहेगा तो आप पास का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है तो ये कॉल ऑप्शन आप दूर का भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपका व्यू है कि इस मंथ मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है, तो आप काफी दूर का, आप चाहो तो 18,200, 18,300, या आपका व्यू जो भी है इस मंथ मार्केट को लेके, उसके हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है कि मैं कहां का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। क्योंकि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो उस स्ट्राइक प्राइस के बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो फिर आपका प्रॉफिट है वो कैप्ड हो जाता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट है वो फिक्स्ड होगा, मार्केट चाहे कितना ही ऊपर जाए उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होगा। तो ये एक कॉस्ट होती है कवर्ड कॉल की। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट अगर रेंज में रहता है, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट एक रेंज में रह जाता है, तो हर मंथ आपको एक रेंटल इनकम मिलती है कवर्ड कॉल से। और कवर्ड कॉल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिस्क फ्री होती है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क वो बिल्कुल जीरो होता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके कवर्ड कॉल को हेज कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्क है वो आपका जीरो होता है। और मार्केट में अगर कुछ भी नहीं होता है तो आपको एक रेंटल इनकम मिलती है। लेकिन इसकी कॉस्ट ये है कि मार्केट अगर तेजी से ऊपर जाता है तो जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने कवर्ड कॉल सेल किया है उसके बियॉन्ड आपका प्रॉफिट है वो कैप्ड हो जाता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये होती है कवर्ड कॉल, और ये एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है। अगर आप वर्किंग हो, जॉब करते हो, फुल टाइम आप मार्केट को नहीं दे सकते, तो आप इस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, ये एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप मार्केट को फुल टाइम देते हो तो फिर आप किसी भी तरह की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो जिनको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है।
जैसे आयरन फ्लाई होगी, स्ट्रैंगल होगी, आयरन कोंडोर होगी, स्ट्रैडल होगी, जितने भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं इनको आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। तो आपको विजिलेंट रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको इनको एक्टिवली मैनेज करना होता है। लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बेटर होता है। जैसे कवर्ड कॉल मैंने बताया, यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो पर मंथ 1 to 1.25% होगा। लेकिन अगर आप आयरन फ्लाई, स्ट्रैंगल, आयरन कोंडोर, स्ट्रैडल इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करते हो तो यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रेटजीज की तरफ जाइए, उनको सीखिए, और अगर आप वर्किंग हो तो आप इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज कीजिए। तो इस कमिंग संडे को दैट इज 18 सितंबर को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो ऐसी एक स्ट्रेटजी पे होगी जिसका नाम है आयरन कोंडोर। इस वर्कशॉप में मैं आयरन कोंडोर के बारे में बताऊंगा कि आप आयरन कोंडोर को किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, आपका सही सेटअप क्या होना चाहिए, और अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है, ऊपर या नीचे, तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो बिना अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाए। एक आयरन कोंडोर में आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो 40 to 45,000 रुपीज होती है, और अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है किसी भी तरफ तो आप इसी मार्जिन में किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हो, किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ मैं और भी मल्टीपल एडजस्टमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही एक बोनस स्ट्रेटजी भी मैं आपको दूंगा, और इस स्ट्रेटजी में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वर्कशॉप संडे को होगी, दैट इज 18 सितंबर। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आप निफ्टी को कैश में किस तरह से बाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, निफ्टी है ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स को हम कैश में बाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फ्यूचर को बाई करके दिखाया है। लेकिन एक तरीका है जिससे आप निफ्टी को कैश में बाई कर सकते हो। जिस तरह से आप स्टॉक्स को बाई करते हो उसी तरह से आप निफ्टी को भी बाई कर सकते हो, और ये तरीका है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज क्या होता है? निफ्टी बीज एक ETF है निफ्टी 50 का। ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी बीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये एक स्टॉक की तरह मार्केट में ट्रेड होता है। जिस तरह से एक स्टॉक ट्रेड होता है, स्टॉक का प्राइस रोज फ्लक्चुएट होता है, उसी तरह से निफ्टी बीज ETF है, ये भी ट्रेड होता है मार्केट में। आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप निफ्टी को बाई करना चाहते हो तो आप निफ्टी बीज को बाई कर सकते हो। निफ्टी बीज को बाई करना निफ्टी को बाई करने जैसा ही है। अगर आप जानना चाहते हो कि निफ्टी बीज क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी बीज क्या होता है और आप इसको किस तरह से एज ए प्रॉक्सी यूज कर सकते हो निफ्टी को कैश में बाई करने के लिए। तो चलिए, ये है वो पैसिव इनकम स्ट्रेटजी जिसका नाम है निफ्टी बीज। आप ये स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो आप निफ्टी बीज को खरीदिए और उसके बाद निफ्टी का आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते रहिए हर महीने। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं कवर्ड कॉल, और इसको आपको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये एक पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। कमिंग संडे को जो वर्कशॉप है आयरन कोंडोर पे, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।